वेलकम टू टीजीएस एकेडमी। मैं आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ वोकैबुलरी का सेशन 2। और जैसा कि मैं पिछले क्लास में आपको रूट वर्ड के बारे में बताया था, उसी प्रकार से मैं इसे आज इस सेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। आज का मेरा ये सेशन रूट वर्ड का रहेगा और अल्फाबेटिकल जो रूट वर्ड होता है उससे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी वर्ड में यदि आपको ए या एन एज ए प्रीफिक्स का प्रयोग किसी भी शब्द के निर्माण में यदि ए या एन का प्रयोग एज ए प्रीफिक्स किया गया हो तो उस शब्द में उस शब्द का मीनिंग नोट या विदाउट हो सकता है। अर्थात ए या एन रहने पर, ए या एन नहीं रहने पर जो शब्द का मीनिंग होगा वो ए या एन लगा देने पर उस शब्द का मीनिंग उसके वास्तविक मीनिंग का जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे एक शब्द लेते हैं एनोनिम। वैसे ओनिम का मतलब होता है नेम और एन का मतलब हो गया नॉट, तो विदाउट नेम कह सकते हैं एनोनिम। ठीक उसी प्रकार से ए या एन से बहुत सारे शब्द बनेंगे और मैं पिछले वीडियो में ये बनाया हुआ हूँ। इस शब्द को मैं बताया हूँ कि ए और एन यदि प्रीफिक्स का काम करे किसी भी शब्द में तो उस शब्द का मीनिंग वास्तविक मीनिंग का जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। एमबी या एमफी किसी भी शब्द में यदि लगा हो तो इस शब्द का मतलब होगा बोथ और अराउंड और बोथ साइड्स। एमबी से बने शब्दों का मतलब होगा बोथ या अराउंड या बोथ साइड्स, दोनों या चारों ओर या दोनों तरफ से। इस पे मैं ढेर सारा शब्द बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। और एंडर से बने शब्दों का मतलब मेल से संबंधित होगा, पुरुष जाति से संबंधित होगा। एपो का मतलब हाई होता है। एबी का मतलब अवे मतलब किसी चीज से दूर रहना। एस्टर का मतलब स्टार होता है। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताऊंगा। और यहाँ पे जितने भी शब्द मैं लिखा रहा हूँ इन सारे शब्दों पे मैं कुछ एग्जाम्पल आगे बताऊंगा। इन सारे शब्दों से मैं बहुत ढेर सारा शब्द बनाने वाला हूँ। एमबी, एम्फी, एंडर, एपो, एबी, एस्टर। जैसे एक दो एग्जाम्पल मैं भी ले रहा हूँ। एमबी से एक शब्द ले रहा हूँ एम्बी डेक्स्ट्रस। यदि एम्बी डेक्स्ट्रस शब्द को तोड़ा जाए तो इसको हम तीन भाग में तोड़ सकते हैं। एम्बी प्लस डेक्स्टर प्लस ओयूएस। ओयूएस एक सफिक्स है जो किसी भी शब्द के अंत में यदि इसको लगाया जाए तो वो शब्द एडजेक्टिव बन जाता है और हिंदी करने पे कहीं ना कहीं इसका मीनिंग बाला वाली करके आएगा। तो एम्बी का मतलब होता है बोथ। एम्बी मीन्स बोथ। डेक्स्टर का मतलब होता है राइट हैंड। अर्थात इसको अगर ऐसा समझा जाए कि वो ऐसा व्यक्ति जो अपने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड की तरह इस्तेमाल करता हो, या फिर वैसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों को एक ही कुशलता से इस्तेमाल करता हो, इस तरह के व्यक्ति को हम एम्बीडेक्स्ट्रस कहेंगे। जैसे आप लोग एक मूवी देखे होंगे 3 इडियट, उसमें जो प्रोफेसर वायरस होते हैं वो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर लिखते हैं। अर्थात इस प्रकार के व्यक्ति को हम एम्बीडेक्स्ट्रस कहेंगे। बिकॉज एम्बी का मतलब बोथ होता है, डेक्स्टर का मतलब राइट हैंड होता है, एंड ओयूएस का मतलब ये एक सफिक्स है और किसी भी शब्द के अंत में इसे जोड़ा जाए तो वो शब्द ग्रामेटिकल प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वो एडजेक्टिव बन जाएगा। तो पहले इसे आप नोट कर लीजिए,
फिर मैं आगे बताऊंगा। चलिए, MB, एम्फी, एंडर, एपो, AB, एस्टर, अल्टी, एक्रो, एमिया या फिर हिम। एगॉग, एंथ्रोप, एंटी, AM और EM, AC और ACER, LE और अल्टर, एक्वा। तो अल्टी का मतलब होता है हाई और हाइट कर सकते हैं। एक्रो का मतलब भी सेम हो जाएगा। एमिया का मतलब होता है ब्लड। एगॉग का मतलब होता है लीडर, या फिर आप इसे टीचर भी कह सकते हैं। एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड। एंटी का मतलब होता है बिफोर। एएनटीआई, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। एएम और ईएम से बने शब्दों का मतलब या तो फ्रेंडशिप से हो सकता है या फिर लव से हो सकता है। एसी और एसीआर का मतलब बीटर, करवाहट। एली और अल्टर का मतलब अदर। एक्वा मीन्स वाटर। चलिए इसको नोट कीजिए। यहाँ पे पहले मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। अल्टी और एक्रो, ये दोनों शब्दों का अर्थ हाई या हाइट होता है, ऊंचाई। एमिया और हिम से एक शब्द बनता है हीमोग्लोबिन। इन दो शब्दों का मतलब है ब्लड। एगॉग का मतलब होता है लीडर या फिर टीचर। एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड। एंटी का मतलब होता है बिफोर। एएनटीआई, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। एएम और ईएम से बने शब्दों का लेना देना फ्रेंडशिप या लव से होगा। एसी और एसीईआर शब्द का अर्थ होता है बीटर। एएलआई और एएलटीआर से बने शब्दों का अर्थ होगा अदर। और एक्वा का अर्थ होता है वाटर। और इनमें से किसी भी रूट से यदि किसी भी शब्द को बनाया जाए तो इन सारे शब्दों का लेना देना उन्हीं शब्द से होगा जो इनके सामने मीनिंग लिखे गए हैं। गॉग से कोई भी शब्द लिया जाए तो उन शब्दों का मतलब या तो लीडर या टीचर जोड़ो। जैसे एक शब्द लेते हैं डेमागॉग, तो जो डेम मीन्स होता है पीपुल, डेम मीन्स पीपुल, और गॉग का मतलब होता है लीडर, अर्थात जो जनता का लीडर हो उसे हम डेमागॉग कहेंगे। पेडागॉग तो बच्चों का लीडर नहीं, बच्चों का टीचर कह सकते हैं। तो पेडागॉग जो बच्चों को गाइड करते हैं उन्हें पेडागॉग कहते हैं। जैसे एंथ्रोप है, इससे एक शब्द लेते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। तो फिल से बने शब्दों का अर्थ होता है लव, और एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, और इष्ट किसी भी शब्द में लग जाए तो उस शब्द का मतलब होता है एक्सपर्ट या फिर स्पेशलिस्ट। तो फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है वह व्यक्ति जो मानव जाति से प्यार करता हो, अर्थात मानव प्रेमी। चलिए इन्हीं शब्दों से मैं कुछ शब्द बना के दिखाता हूं। जैसे एंटी नेटल, एंटी नेटल, इसको जोड़ा जाए तो एक शब्द बनेगा एंटीनेटल। और जहां पे एंटी का मतलब बताया गया था बिफोर। किसी भी शब्द के अगर मीनिंग तक पहुंचना हो तो उसको उसके रूट का मीनिंग यदि पता चल जाए तो शब्द तक अप्रोच करना आसान हो जाता है। तो एंटी का मतलब जैसे मैं भी बताया बिफोर होता है।
और नेटल शब्द का मतलब होता है बर्थ, तो बिफोर बर्थ अर्थात जन्म से पहले की कोई भी बातें हो या कोई भी ऐसी चीज जो जन्म से पहले हुई हो तो उसे हम एंटीनेटल कहेंगे। और ANTE, जहां पर ANT से बने शब्दों का मतलब बिफोर होगा, अगर इन शब्दों एंटी से बने शब्दों का ऑपोजिट पूछा जाए तो एंटी को हटा के उस जगह पे पोस्ट का प्रयोग कर देना होगा। यदि पोस्ट का प्रयोग करेंगे तो जस्ट एंटी का ये ऑपोजिट हो जाएगा, बिकॉज पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर। तो इस प्रकार से एक शब्द लेते हैं पोस्ट नेटल, नेटल अर्थात आफ्टर वर्ड, जन्म के बाद। जैसे एक और शब्द लेते हैं पोस्थुमस। तो पोस्थुमस शब्द का अर्थ होता है मरणोपरांत, अर्थात पोस्ट का मतलब हो गया आफ्टर। तो कोई भी ऐसी चीज जो किसी के मरने के बाद हो, जैसे कोई राइटर हैं वो मर गए बट उनके मरने के बाद उनका बुक पब्लिश हुआ तो उस तरह के राइटर को हम पोस्थुमस राइटर कहेंगे। या कोई बच्चा है जो अपने पिता के मरने के उपरांत जन्म लिया, पिता के मरने के बाद पैदा लिया है, तो उसे हम पोस्थुमस चाइल्ड कहेंगे। तो पोस्ट से बने कोई भी शब्द होंगे, अगर पोस्ट एज ए रूट वर्ड वहां पे है तो उन शब्दों का मतलब निश्चित रूप से आफ्टर से संबंधित उस शब्द का मीनिंग आएगा। चलिए अब बी अल्फाबेट से हम कुछ वर्ड को, बी लेटर से हम कुछ वर्ड को देखते हैं। चलिए बाय, बाय से बने शब्दों का अर्थ टू होगा। बेन, बोन, बैनी, इन तीन शब्दों का मतलब गुड और वेल, अर्थात बेन, बोन और बैनी से जितने भी शब्द बनेंगे उन सारे शब्दों का मीनिंग हमेशा गुड या वेल ही होगा, निगेटिव सेंस में इसका मीनिंग नहीं जाएगा। ब्राची, ब्राची का अर्थ होता है आम। बेल, बेल का मतलब होता है वॉर और फाइट। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। बायो, बायो से बने शब्दों का अर्थ होगा लाइफ। ब्रॉन्को, CHO और CO, ब्रॉन्को से बने शब्दों का मतलब होगा लंग्स। इसका लेना देना लंग्स से, फेफड़ा से संबंधित होगा। प्लेट में नोट कर लीजिए, फिर आगे लिखाते हैं। जैसे इसे एक दो शब्द मैं देख लेता हूं। इस एक शब्द लेते हैं ए ब्राचिया। तो जहां पे ए एक प्रीफिक्स है और ए का मतलब होता है नोट या विदाउट, और ब्राची का अर्थ होता है आम, भुजा। तो जिसके पास भुजा नहीं हो उसे हम ए ब्राचिया कहेंगे। इसी प्रकार से किसी भी शब्द में, किसी भी रूट में यदि ए या एन एज ए प्रीफिक्स लगाया जाए तो उस शब्द का मीनिंग निगेटिव में आएगा, अर्थात उस शब्द का मीनिंग जो एक्चुअल में है उसका जस्ट ऑपोजिट आ जाएगा। जैसे बेल से एक शब्द लेते हैं पोस्ट बेलम, पोस्ट बेलम। तो जैसे अभी बताया गया था कि पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर और बेल का मतलब होता है वॉर और फाइट, अर्थात हम बोल सकते हैं आफ्टर अ वॉर, यानी कि युद्ध की बाद की स्थिति जो होगी वो पोस्ट बेलम होगी और युद्ध से पहले की जो स्थिति होगी वो एंटी बेलम होगी। चलिए और मैं बेन, बोन या बेनी से बने शब्दों को देख लेता हूं कि इनसे किस टाइप के शब्द बनेंगे। और बोन, बेनी से बने शब्दों का इस्तेमाल हम अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं, लेकिन वो पता नहीं होता है कि इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होगा। तो मैं कुछ शब्द लिखाने जा रहा हूं
बोन बेनिश है, बॉन, बेनी, बोनी मीन्स गुड या फिर वेल। चलिए, तो सबसे पहला वर्ड लेता हूं मैं बोनफाइड, बोनाफाइड। दूसरा नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेनिडिक्शन, बेनिफैक्टर, बेनिफिशियल, बोनस, बिनाइन, बेनिग्नेंट और बोनबोइज, प्रो बोनो, 5, 6, 7, 8, 9, बेनिफिट। पहले इन सारे शब्दों को नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका मीनिंग बताऊंगा। चलिए देखता हूं। बोनाफाइड, हैविंग गुड फेथ, बिकॉज यहां पे एक शब्द है बोना। बोना से बने शब्दों का मतलब हमेशा गुड होगा, और फिर या फाइड से बने शब्दों का मतलब होता है बिलीफ, विश्वास। और एक और शब्द आता है क्रेड, क्रेड का मतलब भी विश्वास ही होता है। तो बोनाफाइड हैविंग गुड फेथ, किसी के प्रति अच्छा विश्वास होना। अर्थात अब बोनाफाइड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जैसे इंटेलिजेंट भी बोल सकता हूं। अगर मेरे नज़र में कोई स्टूडेंट बोनाफाइड है, इसका मतलब है कि मेरे नज़र में वो तेज हो सकता है, या फिर मेरा उसके प्रति अच्छा विश्वास हो सकता है। इस वजह से मैं उसे बोनाफाइड कह रहा हूँ। तो बोना मीन्स गुड, फिड और फाइड का मतलब होता है फेथ, अर्थात हैविंग गुड फेथ। बेनिडिक्शन, तो यहाँ पे जितने भी शब्द लिखाए गए हैं सारे शब्दों में बोन, बेनी, बोना ऐसा कॉमन है। तो बेनी का मतलब गुड होता है, और डिक्ट से बने शब्दों का मतलब वर्ड या स्पीक होता है। वो मैं आगे बताऊंगा डिक्ट से बने शब्दों को। तो फिलहाल यहाँ पे देखता हूँ, बेनी मीन्स गुड, डिक्ट मीन्स बोलना, अर्थात अच्छा बोलना। इसका मीनिंग आ रहा है अच्छा बोलना। तो अच्छा बोलना डायरेक्टली ऐसा तो नहीं लिखा जा सकता है, अर्थात हम ब्लेसिंग लिख सकते हैं, आशीर्वाद। बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर बोलते हैं वन हु हेल्प्स अदर, जो दूसरों की भलाई करे या किसी इंस्टीट्यूशन वगैरह की मदद करे, दूसरों को मदद करने वाले को हम बेनिफैक्टर कहते हैं। और बेनिफिशियल होता है ए स्टेट ऑफ वेल बीइंग, मतलब अच्छे स्थिति में होना, ये बेनिफिशियल होता है। और बोनस का मतलब बेनिफिट हो सकता है, एडवांटेज लिख सकते हैं, एडवांटेज। बिनाइन, बिनाइन और बेनिग्नेंट, ये ग्रामेटिकल प्रोफाइल से ये दोनों शब्द एडजेक्टिव हैं, और इन शब्द का मतलब, इन दो शब्दों का मतलब होता है काइंड और जेंटल।
और बिनाइन शब्द का प्रयोग हम किसी डिजीज के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति यदि उस प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो जिस बीमारी का इलाज हो सकता है, अर्थात वो बीमारी क्यूरेबल है, तो उसे हम कह सकते हैं बिनाइन स्टेज। और सेम बिगिनेंट शब्द का भी मतलब काइंड या जेंटल होता है। बोन बोएज, वैसे तो बोएज शब्द का मतलब होता है समुद्री यात्रा, और बोन का अर्थ होता है गुड। तो ऐसा लिख सकते हैं गुड ट्रिप। कोई भी यात्रा जो अच्छी हो उसे हम गुड ट्रिप कह सकते हैं, अर्थात बोन बोएज कह सकते हैं। और प्रो बोनो का अर्थ होता है फ्री। कोई भी चीज जो हमें फ्री में मिले वो हमारे लिए प्रो बोनो है। और बेनिफिट का मतलब होता है प्रॉफिट। और बोन से बने शब्दों का यदि ऑपोजिट बनाना हो तो बोन, बेनी या बोना, कोई भी ऐसा शब्द हो तो उस शब्द को हटा के आप उस बोन के जगह पर मैल या मेला शब्द का प्रयोग करें तो वो शब्द जस्ट बोन से बने शब्दों का ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे एक शब्द भी बताया गया था बेनिडिक्शन, तो इसको यदि तोड़ा जाए तो बेनी प्लस डिक्ट प्लस TION एज सफिक्स। तो TION किसी भी शब्द के अंत में लगता है तो वो शब्द ग्रामेटिकली वो नाउन बन जाता है। तो बेनी का मतलब होता है गुड और डिक्ट का मतलब होता है स्पीक, अर्थात किसी के बारे में अच्छा बोलना, अर्थात हम कह सकते हैं बेनिडिक्शन मतलब आशीर्वाद। और यदि इस बेनी के जगह पे मैली लगा दिया जाए, मैली प्लस डिक्ट प्लस TION सन, तो मैलीडिक्शन। तो मैलीडिक्शन शब्द का मीनिंग बेनिडिक्शन का जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। तो बेनिडिक्शन शब्द का मतलब था ब्लेसिंग, तो मैलीडिक्शन का अर्थ हो जाएगा कर्स, अभिशाप, आशीर्वाद और अभिशाप। जैसे बोनाफाइड था तो बोनाफाइड के जगह हम मेलाफाइड शब्द का प्रयोग कर सकते हैं जस्ट ऑपोजिट में। बिनाइन था तो बिनाइन शब्द के जगह पे हम मेलाइन का प्रयोग कर सकते हैं ऑपोजिट बनाने के लिए। तो बेन से बने शब्दों का जो मीनिंग होगा, अगर उस बेन के जगह पे मैल या मेला शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो बेन से बने शब्दों का जो मीनिंग आएगा जस्ट ऑपोजिट मैल से बने शब्दों का मीनिंग होगा। और एक चीज और इसमें यह देखना है कि जैसे बोन से कोई भी बना शब्द है तो अगर इसके जगह मैल लगाते हैं तो ये भी ध्यान रखना है कि बोन एन के बाद जिस प्रकार का वॉवेल रहेगा वही वॉवेल एल के बाद आएगा। जैसे बेनिडिक्शन था तो वहां पर MAL के बाद हम ई ही रखेंगे, बिकॉज बेनिडिक्शन में एन के बाद ई है, तो एल के बाद भी ई आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैल से बने शब्दों को भी आगे बताया जाएगा और ढेर सारे रूट वर्ड्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और इन सारे रूट पे मैं आगे शब्दों को बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, डेट्स ऑल।